बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी परीक्षाएं चल रही होंगी। ये वीडियो एक विशेष जानकारी के साथ हम लेकर आए हैं, जिसमें जो इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं उन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है। तो बच्चों, जल्दी से देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और जानते हैं कि ये महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, 12th के बाद आपको स्नातक करना होता है और इसके लिए आपको किसी न किसी विश्वविद्यालय में जाना होता है। हमारे देश में दो प्रकार से विश्वविद्यालय कार्यरत होते हैं, जिनमें से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, दूसरे राज्य सरकारों के अधीन विश्वविद्यालय होते हैं। कई बच्चों का सपना होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन पूरा करने का। तो आज यहाँ पर हम इसी जानकारी को साझा कर रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी थे, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या अन्य कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय, इनमें पहले जो प्रवेश होता था वो आपके 12वीं के मार्क्स के हिसाब से होता था। मतलब इनकी जो मेरिट बनती थी वो 12th के परसेंटेज से बनती थी। लेकिन इस बार से ऐसा नहीं होना है। इस बार से इन केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी हैं उनमें प्रवेश के लिए एवं कुछ निजी विश्वविद्यालय में भी, जैसे MIT यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, इनमें प्रवेश के लिए भी आपको एक अलग से परीक्षा देनी होगी। और उस परीक्षा को नाम दिया है CUET UG टेस्ट 2023। यह विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा है और इसको राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो यदि आप इस साल 12th में हैं, 12वीं कक्षा की परीक्षा को दे रहे हैं और किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, वहां से अपना स्नातक करना चाहते हैं, तो आपको इस परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। इसकी डिटेल्स जो हैं वो आपको हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र इसका भरना है आपको 9 फरवरी से ये प्रारंभ हो जाएगा और 12 मार्च 2023 रात्रि 9 बजे तक यह समय है। तो आप आवेदन अवश्य कर दें यदि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय से अपना स्नातक पूरा करना चाहते हैं। बच्चों, केवल ऑनलाइन मोड से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसलिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। अब आवेदन करने के बाद यदि कोई डिटेल्स में सुधार करना है तो वो 15 मार्च से 18 मार्च तक की जाएगी। परीक्षा शहर की आपकी जो घोषणा है वो 30 अप्रैल 2023 को कर दी जाएगी और आपको मई के दूसरे हफ्ते से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे। और ये जो परीक्षा होने वाली है वो 21 मई 2023 से प्रारंभ हो जाएगी। 21 मई से शुरू होना है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डेट में परीक्षा हो सकती है और इसके बाद जो आंसर कीज वगैरह हैं वो सब आपको बाद में वेबसाइट पर बता दी जाएंगी कि कौन से आंसर्स थे और कौन से नहीं थे। अब जो आपको आवेदन करना है जिस वेबसाइट पे, वो है www.nta.ac.in या cuet.samarth.ac.in। इन दो वेबसाइटों पर जाकर आप अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं। 13 भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित होना है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिसी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इतने लैंग्वेज में ये होना है। जो परीक्षा होगी उसका स्वरूप कैसा होगा उसे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 अनुभाग इस परीक्षा के हैं। अनुभाग 1A, 1B, अनुभाग 2 और अनुभाग 3। इनमें से अनुभाग 1A में 13 अलग अलग भाषाएं दी हैं, उनमें से एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होगी। 1B में 20 भाषाएं हैं। इसी प्रकार से अनुभाग 2 जो है वो आपके विशिष्ट सब्जेक्ट का है, जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे उसके तहत होगा। और एक सामान्य परीक्षण जनरल टेस्ट आपका होगा, जिसमें से अलग अलग प्रकार से अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चनों की संख्या दी है। जैसे अनुभाग 1 में आपको 50 में से 40 प्रश्नों का प्रयास करना है, अनुभाग 2 में आपको 50 में से 45 और 40 में से 35 प्रश्नों का करना है, अनुभाग 3 में आपको 60 में से 50 प्रश्नों का प्रयास करना है। तो इस प्रकार से आपको इस परीक्षा की पूरी योजना रहेगी और केवल ऑनलाइन मोड से ही होना है। अन्य कोई जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं या आप उनके कॉल सेंटर पर जो नंबर हैं वहां भी संपर्क कर सकते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो ये नोटिफिकेशन है आपकी CUET परीक्षा का। यहाँ पर ये लैंग्वेजेस हैं। अनुभाग 1A में अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, ये सब लैंग्वेज दी हैं। कितनी हैं?
1B में जो होंगी वो लैंग्वेज ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही हैं। इसी प्रकार से जो अनुभाग 2 है उसके लिए जो जो विषय आप ले सकते हैं वो यहाँ पर हैं, जिसमें अकाउंटेंसी, कृषि, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, जैविक अध्ययन, बायोटेक्नोलॉजी, जैव रसायन, बिजनेस स्टडी, मतलब सभी। इनमें से किस विषय में आप स्नातक करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको चुनना होगा और अनुभाग 3 सामान्य परीक्षण का होगा। तो बच्चों, जो भी 12वीं कक्षा में इस वर्ष परीक्षा दे रहे हैं और यदि आप चाहते हैं किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ना, तो आपको इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।